तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी और वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर बम्पर जीत मिली थी राहुल गांधी को, रायबरेली और वायनाड, और अब राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे, वायनाड सीट को छोड़ेंगे और वायनाड सीट से उनकी बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में उतरेंगी, चुनाव लड़ेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी, वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। और लगातार इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि वायनाड सीट से राहुल गांधी इस्तीफा देंगे और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि वायनाड से राहुल गांधी इस्तीफा देंगे, रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, इस खबर पर पुष्टि और मुहर लग गया है कि वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी और रायबरेली का रुख करेंगे और उस सीट पर अब ये खबर है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो क्या राहुल गांधी का ये फैसला सही है? और दूसरा, क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ा है और रायबरेली का रुख किया है? अनिल जी, देखिए शिवम जी, ये पहले से तय था कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे, क्योंकि जो पारिवारिक रिश्ते हैं गांधी परिवार के वो रायबरेली से हैं और इसी एक सियासत का हिस्सा था किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाना, क्योंकि जनता लगातार डिमांड कर रही थी प्रियंका गांधी लड़े यहाँ से चुनाव। लेकिन ये तय था कि वायनाड सीट खाली होगी तो फिर वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, तो वो नाम है प्रियंका गांधी का। और अब देखिए ये 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में ही रहने की पूरी संभावना है। लेकिन वायनाड से प्रियंका गांधी का नाम सामने आना, इसके पीछे क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि जितने वोट से, जितने मार्जिन से राहुल गांधी वहां पर जीते हैं, यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गांधी परिवार का उस सीट पर दबदबा रहा है। क्या यही वजह है कि प्रियंका गांधी का नाम आगे किया गया है वायनाड सीट पर चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जहां तक हम बात करें अमेठी और रायबरेली की, तो यहाँ पे तो गांधी परिवार का सीधा लगाव रहा है और पारिवारिक रिश्ता रहा है। लेकिन अगर हम वायनाड की बात करें तो जो 2 दिन का समय था गांधी नेहरू परिवार का, क्योंकि जब राहुल गांधी 2019 में चुनाव हार गए थे तो उसके बाद वो वायनाड में उन्हें मौका मिला और वो संसद जाकर के पहुंचे। 2019 में भी वो बम्पर वोट से जीते थे और वायनाड की जनता ने फिर 2024 में भी उनका भरोसा जीता राहुल गांधी ने और बम्पर वोट से वहाँ की पब्लिक ने जिताया। तो 2 चीजें हो गई हैं शिवम जी, एक तो उत्तर भारत की रायबरेली सीट और दूसरा दक्षिण भारत की वायनाड सीट। तो एक तरह से गांधी नेहरू परिवार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति को जो है वो बैलेंस रखना चाह रहा है। तो इस नाते जो है वो प्रियंका गांधी को वायनाड से मौका दे रहा है और यहाँ उत्तर भारत में रायबरेली की जो सीट है वहां से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से बीच में खबरें आ रही थी कि 2 गुट हो गया है, एक रायबरेली वाला गुट कांग्रेस का और एक वायनाड वाला, अब सवाल यह था कि दोनों गुट में जंग चल रहा था कि वायनाड की जनता 2019 में जब अमेठी राहुल गांधी हारे तो वायनाड की जनता ने ही राहुल गांधी को गले से लगाया और इसके बाद एक बार फिर से उनको पसंद किया गया। लेकिन अब सुनने में आ रहा था कि वायनाड सीट राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या ये माना जा रहा था या एक तरीके से सरप्राइज है? देखिए जी, अगर अमेठी और रायबरेली की बात करें तो ये गांधी नेहरू परिवार का यहाँ से सीधे लगाव है जी। अब ये कह सकते हैं कि अमेठी रायबरेली वो गांधी परिवार का गढ़ है और स्वयं दर्जे पे आता है कि वो कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन अगर वायनाड की बात करें तो वो कांग्रेस का गढ़ हो सकता है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते अमेठी रायबरेली से, रायबरेली और अमेठी, हाँ रायबरेली और अमेठी से जो रिश्ता है गांधी नेहरू परिवार का। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।